हाय नर्सिंग एक्सपीरियंस। आज मैं अपने स्टडी का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं सुबह से शाम तक किस तरह से पढ़ाई करता हूँ और कितने घंटे स्टडी करता हूँ। तो इन तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं अप्रोक्स 5:30 बजे तक उठ जाता हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ ग्राउंड पे एक्सरसाइज और रनिंग करने। इससे बॉडी को थोड़ा एनर्जी मिलती है, जिससे स्टडी करने में माइंड फ्रेश रहता है। मेरा एक्सरसाइज हो गया है, मैं अभी अब घर पे जा रहा हूँ। इतनी ठंडी में भी मैं सुबह 8 बजे तक रोज़ नहा लेता हूँ। अब रोज़ नहाने से फ़ायदा ये होता है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो पढ़ाई करने में आलस और नींद दोनों ही नहीं आती है। और ये मेरे बालों पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये थोड़े बड़े हो चुके हैं और अच्छे नहीं लग रहे होंगे। इसको भी मैं रोज़ अपने पढ़ाई की तरह ही कहता हूँ कि कल कटवा लूँगा, और वो कल देखो कब आता है। मैं रेडी हो गया हूँ और यहाँ बैठ के सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ कि इतनी सारी बुक्स हैं, अगर मैं इनको काश एक ही दिन में याद कर लेता तो मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और एग्ज़ाम में जाता पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देता। तो ऐसा हम अक्सर सोचते रहते हैं कि हम लाइफ में एंजॉय भी करें और पढ़ें भी ना और हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाए। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। और ये है मेरी एटॉमिक हैबिट बुक, जो कि मैं कभी कभी पढ़ता रहता हूँ फ्री होने पर। तो बहुत हो गया ओवर थिंकिंग, इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत ही करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। और ये है मेरा आईफ़ोन, जो कि पूरा ख़राब है। तो मैं जा रहा हूँ अब खाना खाने, क्योंकि अब रेडी हो चुका हूँ। खाना खा के तुरंत मैं लाइब्रेरी जाऊँगा। मेरा खाना हो चुका है और अपना लंच भी ले लिया हूँ और निकल रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइब्रेरी क्यों जा रहा हूँ, घर पे भी पढ़ सकता हूँ। तो हाँ, मैं घर पे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि घर पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है और सेकंड नंबर पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है। मतलब वहाँ पे वाईफाई फ्री मिलता है, आप लोगों को पता ही होगा लाइब्रेरी में। और यहाँ पे डाटा का भी प्रॉब्लम होता है, और डाटा होता भी है तो भी स्लो चलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब है, इसीलिए लाइब्रेरी जाना पड़ता है। और लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि घर पे अगर अकेले रहते हैं तो पढ़ने का थोड़ा मन भी नहीं करता है। बट लाइब्रेरी रहते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सामने वालों को मतलब बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं, तो उनको देख के भी मतलब ऐसे मोटिवेट होते हैं कि नहीं, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो लाइब्रेरी हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है हमारे लिए, और आप लोग भी जाते होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो अभी मैं लाइब्रेरी के निकल गया हूँ, और मतलब ज़्यादा दूर नहीं है लाइब्रेरी मेरे घर से। लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुँच ही जाते हैं और पैदल ही चले जाते हैं। तो मैं लाइब्रेरी आ गया हूँ, और ये है मेरा लाइब्रेरी, जो कि मेरे ही नाम से है। अब ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी मेरे नाम से है तो मेरा फ़ीस नहीं लगता होगा, फ़ीस लगता है यहाँ पे। और फ़ीस तो एडवांस ही ले लेते हैं, तो इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो मैं अब अपने सीट पे जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी खाली है, और यहाँ पे सिर्फ एक लड़की आई है जो पढ़ रही है। ये मेरा सीट है, जो कि अभी मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ। तो यही मेरा सीट है, और इसी पे बैठ के मैं अपना पढ़ाई करता हूँ। इससे पहले मैं दूसरे जगह पे रहता था, बट वहाँ से यहाँ आ गया हूँ। तो ये मेरा मतलब अभी नया लाइब्रेरी है। तो देखते हैं कि हम आज का अपना टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा कर देते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लिख देते हैं कि मतलब आज ये कंप्लीट करना है, जो कि बहुत टाइम से ज़्यादा हो जाता है और वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अगले दिन फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो मैं अपना टारगेट मतलब मैं बहुत एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, तो अपना टारगेट उतना ही बनाता हूँ जितना मुझसे कंप्लीट हो जाए। तो आज भी मेरा उतना ही है कि मेरा आज कंप्लीट हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा इतना सारा बैकलॉग है, तो थोड़ा सा टारगेट बनाएंगे तो इससे काम चलने वाला है नहीं। तो थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा भी लगे, मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगे या कुछ भी लगे, मन ना करे, फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग लगा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपना देना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करता हूँ, तो मैं टाइम देख के पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपना टारगेट सेट कर लेता हूँ कि मुझे इतना मतलब ये चीज़ कंप्लीट करना है। अब उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे, चाहे 4 घंटे में हो जाए या 5 घंटे में हो जाए, मैं उसको कंप्लीट करके चला आता हूँ। अब जब एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा मिल जाता है तो कुछ रिवीजन कर लेता हूँ या कुछ एक्स्ट्रा कर लेता हूँ। तो आज का मेरा गोल है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ये विजय एजुकेशन ऐप में इतना तक चैप्टर मतलब कंप्लीट करा दिया गया है। तो ये मेरा आज लास्ट है, मतलब आज मेरा बायोलॉजी का बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर ख़त्म करूँगा, और ये तीनों सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट होने के बाद फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना स्टार्ट करने बायोलॉजी का ये नया चैप्टर, जो कि मेरा ये सब कंप्लीट है, मतलब नोट्स बना चुका हूँ, सिर्फ लेक्चर देख के रिवीजन करता हूँ, जिससे थोड़ा और रिफ्रेश हो जाता है चैप्टर।
तो जो जो नया रहता है वो नोट भी करता हूँ, और ये स्टिकी नोट लगा के अपना जो मतलब नया होता है उसको मैं नोट करके और उस पर चिपका देता हूँ। और हाँ, आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए अपने स्टडी टेबल पर तो अपना आज का टारगेट लिख कर आगे चिपका दें, मतलब जहाँ बैठे हैं उसके आगे चिपका दें। इससे हमारा पढ़ने में मन लगेगा और आलस बहुत कम आएगा, क्योंकि जब हम अपने माइंड को कोई काम दे देते हैं तो ये चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके मैं फ्री हो जाऊँ। तो आज का मेरा ये अपना जो टारगेट था मेरा जो चैप्टर का, वो पूरा लेक्चर मेरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मुझे लिखना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। जब जो नया रहता है सिर्फ मैं उसी को लिखता हूँ, और उसको नोट्स मतलब स्टिकी नोट्स है उस पर लिख के जो नया रहता है उसको मैं उस पर चिपका देता हूँ, और फिर घर जाके रिवीजन कर लेता हूँ। सो मेरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ, मतलब आज लेट हो गया है थोड़ा, कुछ ऐसे बाहर काम था तो मैं बाहर चला गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाने के बाद 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करूँगा, जिससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, क्योंकि रात में भी रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बाकी रहता है। तो अभी रात के 7:30 हो रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने, मतलब जो ऐप में डीपीपी है उन्हीं डीपीपी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं आज का जो पढ़ा हुआ है उसमें से कितने नंबर आते हैं, क्योंकि आज ही पढ़े हैं तो आज तो मतलब ठीक आने चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है कि हम जितना पढ़े रहते हैं उसमें भी थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाता है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस गलत हैं। आज बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आज ही पढ़े हुए हैं और इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस गलत होने का मेन कारण ये है कि इसमें मतलब जल्दी जल्दी करने में माइनर मिस्टेक हुए हैं। अब क्वेश्चन मैं जब मिलाया हूँ तो मैं देखा हूँ, क्योंकि 61 क्वेश्चन में से मेरे 47 सही हुए हैं, तो ये गलती क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने में हुआ है। और मुझे लगता है कि ये गलती होना भी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों से ही सीख के हम आगे के मतलब जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार मेरा यही हुआ था कि हम टेस्ट नहीं दे रहे थे, मतलब एक भी दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए थे। लास्ट में 1-2 दिन किए थे, जो कि मैं वीडियो अपलोड भी किया था। तो उस टाइम सिर्फ 1-2 मतलब वो भी फुल टेस्ट 120 नंबर का दिया था, उसमें भी पूरे जितने नंबर उसमें आए थे उतने ही मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे, मतलब सेम 1-2 नंबर का। तो अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग ये मत करिएगा। रोज़ भले ही 2 ही लेक्चर देखिए, लेकिन उसका डीपीपी सॉल्व कीजिए या एमसीक्यू प्रैक्टिस जहाँ से भी करना हो उसका किया करिए, क्योंकि इससे थोड़ा पता रहता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़े कुछ और क्वेश्चन में मतलब उसमें अलग तरीके से दिया होता है, अगली बार ऐसे ही मतलब दिक्कत हो गया। और मेरे एग्ज़ाम में भी माइनर मिस्टेक बहुत हुए थे। मुझे लग रही है अब ज़ोर से नींद, और मैं जा रहा हूँ सोने। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।